में बहुतों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा और बहुत इंतजार इसका होगा कि इसके अंदर है क्या। एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, क्या पूछा जाता है इसमें। तो बिल्कुल वो सारी की सारी क्यूरियोसिटी आपकी दूर होगी और साथ ही ये जो एक नया सब्जेक्ट है आपका, इसमें आप कैसे पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लरिकल एप्टीट्यूड के कर रहे होंगे। सारी चीजों को समझेंगे अच्छे से। पूरी मैराथन शुरू से लेकर एंड तक देखना जरूरी है, तभी आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसे टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर इस वाली का अगर मैं सागर को आपको कराने वाला हूँ कि पहला टॉपिक उससे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उस तरह से हम यहाँ पर चल रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से एक प्यारा सा लाल कलर का दिल मुझे फेंक के मार दो, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं ना। एक बार दिल भेजेंगे बढ़िया सा, बताओ। ये कहाँ गया, ये गया है ना। तो एक प्यारा सा भेजना भाई जल्दी से, फिर शुरू करते हैं, है ना। चलिए, गजब गजब गजब। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना चाहूंगा कि बीएसएफ एचसीएम बनने की इस दौड़ में जो 40 नंबर है मेरे भाई वो मुझे मिले हैं, जिसकी तैयारी मैंने आपको कराई है। कंप्यूटर का 20 नंबर के लिए जो 100% हो सकता था वो हम दे चुके हैं और अब बच रहा है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 नंबर। देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें तो थोड़ा सा समय लगेगा, इस तरीके का क्लरिकल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्त, ये न्यूमेरिकल हो गया। ओ रुक जा भैया, रुक जा रुक जा। तो अब आप क्वेश्चन दे दिया, ये रीजनिंग दे दी, ये रीजनिंग दे दी, जबकि सिलेबस में कुछ और लिखा है। सिलेबस में क्या लिखा है? इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिक फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डेटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग एंड मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। यानी कि इस सब्जेक्ट को देने का उद्देश्य देखो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर प्रीवियस ईयर में रीजनिंग और इंग्लिश आई थी तो इस बार भी रीजनिंग और इंग्लिश ही आएगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्लीज कृपया करके यहाँ पर ध्यान दें, मैंने दिल के लिए कहा था, ना कि ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है दोस्त, रहने दो, कुछ भी मत दो, अब फिलहाल यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट आखिरकार है क्यों इसमें, क्योंकि जब बीएसएफ एससीएम की आपकी जॉब लगती है तो आपको एक ऑफिस वाली जॉब देखने के लिए मिलती है ना। और ऑफिस में जब आप फाइलों को मैनेज कर रहे होते हैं, डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपकी कैचिंग पावर कितनी ज्यादा तेज है। अगर मैं आपको 100 नाम दे रहा हूं और 100 नाम में से मैं कोई पर्टिकुलर नाम आपको दे रहा हूं कि ये पर्टिकुलर नाम कहाँ लिखा है, तो ऐसे कई बार हम ढूंढते हैं ना शुरू से लेकर एंड तक, और हम पूरा ऊपर से नीचे तक ढूंढ लेते हैं लेकिन हमें वो नाम ही नहीं मिलता, जबकि उनमें वो नाम होता है। तो हमारी कैचिंग पावर, हमारी आंखों का जो खेल है ना, वो कितनी तेजी से हमारा दिमाग काम करता है, कितनी तेजी से हमारा दिमाग चीजों को कैच कर पाता है, वो हम यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड में जान रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। अल्फाबेटिक फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डिटेल पर कैसे आप अटेंशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। ठीक है भैया, चलिए तो इसी के चलते आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है आपका अल्फाबेटिक फिलिंग। क्या नाम है भैया? अल्फाबेटिक फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, कुछ भी नोट्स नहीं बनाने, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से यहाँ पर देखते रहना है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि निम्नलिखित नामों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर ए टू जेड में सोचकर बताइए कि इनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा। भाई डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ा है आप सभी ने, डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में आपने चैप्टर पढ़ा होगा। बिल्कुल वही चीज है कि इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स विल कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया राहुल, राजेश, रमेश या फिर रितु। आप कहोगे जी जो ऋतु जी हैं ये तो बिल्कुल आखिरी में आएंगी, क्यों? क्योंकि आर 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 को अगर मैं यहां से हाइड कर दूं तो स्टार्टिंग ए आई आई वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा जाता
कि बताएं और सोचकर बताइए कि सबसे आखिरी में कौन सा आएगा। तो जब आखिरी की बात आती तो ऋतु वहां पर आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो जब भी ऐसा सवाल है आप क्या करें, जो कॉमन है उन्हें कट कर दें। आर ए कट कर दिया। अब एच पहले आएगा, जे पहले आएगा या एम पहले आएगा? तो आप कहोगे एच पहले आएगा, फिर जे आएगा, फिर नंबर 3 पर रमेश और नंबर 4 पर ऋतु। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे कोई सा भी पूछ ले आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत स्पीड में हम यहाँ पर क्वेश्चन से इसी तरह से करते हुए चलेंगे, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। पहले सवाल को करके अपने आप को नेता मत समझने लग जाना कि अरे ये तो मुझे आता है मैं तो कर लूंगा, है ना, आई एम द बॉस। नहीं भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी मिलेंगे जो तुम पे नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित नामों में से कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे अंत में आने वाले नाम का चयन करता है। अब आखिरी में बता दो भाई। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उन्हें कट कर दिया। अब एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, जे आता है 10 पर, आर आता है 18 पर, राइट। तो आखिरी में कौन सा आएगा, आर आएगा कि नहीं आएगा? तो यस और नो। तो बस इतना सा काम है, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। जे आता है 10वें नंबर पर, एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, कोई सा भी लगा लो। नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे पूछा जाता तो ये आता, 2 पे ये वाला, 3 पे ये वाला और 4th पे ये। हमसे कौन सा पूछा, आखिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा गया है ए टू जेड ऑर्डर में व्यवस्थित करके सही सीक्वेंस चुनिए। मतलब 4 नाम आपको दिए गए हैं, ऋतु, राज, राहुल और राकेश। ठीक है, 4 नाम आपको दिए गए हैं, ऋतु, राज, राहुल और राकेश। तो अब आपको इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है और फिर यहां पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है भैया, तो बताएंगे एक बार जल्दी से। हिना जी आई लव यू, आहा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। यदि आप इस तरह से कमेंट करते हैं क्लास में और लगातार 4-5 घंटे कमेंट करते हैं, तो जो भर्ती बोर्ड है बीएसएफ एससीएम सीपीएफ एससीएम, ये खुद आकर के आपके घर पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आकर के देती है। ठीक है, तो बहुत सही कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से आपको चीजें करनी होती हैं, तभी जाकर के जिंदगी खराब होती है। ठीक है, असफल होने का इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम ढूंढो और उसे आई लव यू बोल दो। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे आई लव यू के लिए ही तो क्लास में आई है। ठीक है, भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ऋतु, राज, राहुल और राकेश। तो भैया सबसे पहले क्या है, ऋतु जी एंड में आएंगे, क्योंकि आर के बाद आई है, बाकी सब में ए है। तो भाई अब इनमें तो 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हुआ इससे, कोई बात नहीं। आर ए एच पहले आएगा या आर ए जे पहले आएगा? आप कहोगे आर ए एच नंबर 1 पे आएगा, फिर आर ए जे आएगा, फिर आर ए के आएगा और फिर हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पर ऋतु ये आएगा। तो पहले नंबर पर राहुल, राज, राकेश, राहुल, राहुल, राज, राकेश और ऋतु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो इसी स्पीड के साथ बताते हुए चलेंगे, आगे बढ़ जाएं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको डिक्शनरी ऑर्डर सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो सिखाने आया हूं, है ना। तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित फाइल्स में अल्फाबेटिकल फिलिंग रूल के अनुसार सबसे पहले रखी जाने वाली फाइल चुनिए। ये आपके 4 नाम की फाइल अलग अलग हैं, अगर आपको इन्हें एक डिक्शनरी मतलब एक क्रम में लगाना है, तो कौन सी फाइल सबसे ऊपर रखी जाएगी भैया? शर्मा जी की, सिंह की, सक्सेना की, सिन्हा की? भैया सक्सेना की रखी जाएगी। नेक्स्ट पढ़ो, निम्नलिखित वर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम चुनिए। करो भाई, ये एप्पल, अप्लाई, अप्रैल और एप्टीट्यूड ये दिया गया है। अगर मैं इसे सही क्रम में सेट करूं तो क्या होगा, बताना एक बार जल्दी से। ठीक है जी भैया, बताएंगे एक बार क्या होगा इस सवाल का आंसर। चलो, तो एप्पल, अप्लाई, अप्रैल, एप्टीट्यूड। देखो सबसे नंबर 1 बात, ए पी आर पहले आएगा, ए पी टी नहीं जी। ए पी एल ई पहले आएगा या ए पी एल वाई? तो हम कहेंगे नंबर 1 पे एप्पल, नंबर 2 पे अप्लाई, फिर अप्रैल या एप्टीट्यूड? तो आप कहेंगे फिर अप्रैल और फिर हमारा एप्टीट्यूड। यानी कि ये तो सही क्रम में लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन एप्पल, अप्लाई, अप्रैल और एप्टीट्यूड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मोहन से ठीक पहले कौन सा नाम आएगा, बताओ। मोहन से ठीक पहले कौन सा नाम आएगा, एक बार बताएंगे जल्दी से मुझे।
बताओ भैया क्या होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर मोहित से ठीक पहले कौन सा आएगा। तो देखो जी, मोहनलाल, मोहिनी, मोनू। देखो एमओ 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 को कट कर दो, ठीक है। अब एन आता है 14 पर, एच आता है 8 पर, एच आता है 8 पर, एच आता है 8 पर, यानी कि मोनू तो सबसे आखिरी में रहने वाला है, ठीक है। अब एच एच एच, देखो मोहनलाल जी आएंगे नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि एच को भी अगर मैं कट कर दूं तो ए वाला नंबर 1 पे हो गया। फिर मोहिनी और मोहित, तो अब देखो कि आई आएगा मोहिनी, आई आई कॉमन है, लेकिन एन वाला ये दूसरे नंबर पे, ये वाला हमारा तीसरे नंबर पे, और मोनू हमारा चौथे नंबर पे। अब आपसे पूछ रहा है कि मोहन से ठीक पहले, भाई मोहन तो ऑप्शन में ही नहीं है, हैं? मोहन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक काम करो, मोहन लाल जी जो दिए गए हैं, इन मोहन लाल जी को ही मोहन बना दो, ठीक है। इन मोहन लाल जी को मोहन बना दो। अब अगर लेकिन आपसे ये पूछ रहा है, चलो मोहन लाल जी को छोड़ो, मोहिनी को मोहन बना दो। मोहिनी को क्या बना दो मेरे भाई? मोहन बना दो, ठीक है। नहीं यार, कुछ गड़बड़ है सवाल में, रुको, इसमें गड़बड़ कुछ तो हो रही है। 1 मिनट रुकेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मोहन से ठीक पहले कौन सा नाम आएगा? मोहन ऑप्शन में ही नहीं दिया वैसे तो कायदे में, अगर ऑप्शन में होता, ठीक है ना। तो इसमें एक काम करते हैं हम, यहाँ पर कुछ हमें बदलाव करने पड़ेंगे सवाल में। करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? हाँ, इसमें इस सवाल में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस हम कर लेते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, उससे काम बन जाएगा। एक ऑप्शन में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मोनू की जगह में कर देता हूँ अब बताओ, अब बताएंगे इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा, बताना। अब आप बड़ी ही आसानी के साथ कर पाएंगे, है ना। अब आप बड़ी ही आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा भैया हमारा? अब हो जाएगा डी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें इन सभी नामों में से, या इसमें हम मोहन को भी रख करके देखें, तो हनी नाम ऐसा है जो मोहन से पहले आएगा, अदरवाइज तो सारे बाद में ही आने वाले हैं। कुछ उस सवाल में गड़बड़ थी, उसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित सरनेम्स में से अल्फाबेटिकली फिलिंग में सबसे पहले आने वाला सरनेम चुनिए। गुप्ता, गोयल, गर्ग, गोयल, बनिया ही बनिया भरे पड़े हैं इसमें तो, है ना। मेरा भी सरनेम है भाई इसमें, ठीक है। दे बनिया ही बनिया, गुप्ता, गोयल, गर्ग, और ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सरनेम में अल्फाबेटिकल फिलिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो गुप्ता जी में यू आता है भैया, क्योंकि यू सबसे आखिरी में आएगा, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 4 पे है, ठीक है। गोयल, गर्ग, अब गर्ग है भाई, तो नंबर 1 पे आएंगे। ओ और ओ, वाई और ई, अब जी ओ और जी ओ को काट दिया, तो ई और वाई बचा हमारा। ई आएगा नंबर 2 पे, वाई वाला आ जाएगा नंबर 3 पे। आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले गर्ग आ रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या होगा मेरे भाई आंसर? स्पीड में बताते चलेंगे, स्पीड में बताते चलेंगे कि नेम्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें अगर इन नामों को, तो सही क्रम क्या होगा? अनिल, अमित, अजय और अरुण। ए से अगर मैं ए को कट कर दूं, तो एन, एम, जे और आर, तो नंबर 1 पे जे वाला आएगा, नंबर 2 पे एम वाला आएगा, नंबर 3 पे एन वाला आएगा, और नंबर 4 पे आर वाला आएगा। तो हम कहेंगे अजय, अमित, अनिल। अजय, अमित, अनिल, अरुण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा जी, ठीक है। चलिए, गजब। तो इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि विच विल कम लास्ट व्हेन द फॉलोइंग फाइल्स नेम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, इतना नया सवाल, और ये तो मुझे इतने अच्छे से आता है, मैं तो बहुत होशियार हो गया। नहीं भैया, मैंने जान पूछ करके मैराथन ऐसी बनाई है कि शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे रखना, बिल्कुल हलवा, जैसे हर कोई कर ले। लेकिन आगे आकर के थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो एकदम से खुश मत हो जाओ, ठीक है। विच ऑफ द, नहीं तो तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई बहुत कठिन चीज है और तुम बहुत आसानी से कर जाओ। इतने इतने तेज तुम कब हो गए हैं? ठीक है, चलो। तो हम कहेंगे कि फाइल नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने पर सबसे अंत में कौन सा आएगा? आखिरी में। तो भाई देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो कॉमन को कट कर दो। पी सी जी सी, पी सी जी सी, मतलब भाई पी वाला सबसे आखिरी में आएगा। बताओ, तो जो लोग ये कहते हैं कि सर हमने आपसे कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, तो आज वह शुभ दिन है जिस दिन आपको मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है भैया। तो ये रीजनिंग ही है, और रीजनिंग में जो आपका डिक्शनरी ऑर्डर चैप्टर होता है, वो यहाँ से हमारा इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। तो अब कोई भी नहीं कहेगा कि मुझसे
रीजनिंग नहीं पढ़ी। एक तरीके की ये रीजनिंग वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे और भी नए तरीके के भी आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर दूसरे स्थान पर कौन सा नाम आएगा? ऋतु, राजन, राहुल और राकेश। भैया ऋतु जी तो चौथे नंबर पर ही आ रही हैं बार बार, है ना। ऋतु जी ने तो ठान लिया है कि मैं चौथे नंबर पर ही बैठूंगी, ये मेरी रिजर्व सीट है ना। महिला कोटा मिला हुआ है इस सीट को, ये यहीं पर, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, तुम लोग अपना अपना देख लो। अब राजन, राहुल और राकेश आपस में लड़े मरे कटे कुछ भी करें, तो आर ए को कट कर दिया। एच पहले आता है, जे आता है कि क्या आता है? आप कहोगे एच नंबर 1 पे आता है, देन जे आता है, देन के आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि राहुल, अब पूछा क्या है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर राजन है। कौन है भैया? राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा कि निम्नलिखित सरनेम्स को अल्फाबेटिकल फिलिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेटिकल फिलिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें, ठीक है। शर्मा, सिंह, सक्सेना, सिन्हा। शर्मा, अब शर्मा ये वो वाले शर्मा नहीं है कि तेनू देख, वो कौन सा गाना है कि एक बार पकड़ा हाथ मेरा, है ना, शर्मा दी फिरूसू, ये वो वाला शर्मा नहीं है। ये कैटेगरी में जो शर्मा जी होते हैं, ये वो वाला शर्मा है, ठीक है ना। एक गाना है ना, रील बनती है उसमें बहुत सारी, ठीक है। देख देख शीशा शर्मा दी फिरूसू, ये वो वाला शर्मा नहीं है मेरे भाई, ये हमारा कैटेगरी वाला शर्मा है। तो इसलिए यहाँ पर SHA। अब आप देखेंगे SA पहले आएगा या SH पहले आएगा? तो भैया SA से शुरुआत होगी, नंबर 1। फिर I या H, तो देन दूसरे नंबर पर H। फिर आता है हमारा I। अब इन दोनों में भी होगी लड़ाई कि भैया ING पहले आएगा या INH आएगा। तो सिन और सिन को काट दो तो बचा जी, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर और ये आएगा हमारा चौथे नंबर पर, है ना। ये आ जाएगा हमारा कौन से नंबर पर मेरे भाई? चौथे नंबर पर। तो लगा देंगे सक्सेना जी नंबर 1 पे, फिर शर्मा जी, तो सक्सेना जी, शर्मा जी एक ही ऑप्शन में दिए हैं, फिर सिंह और फिर सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मनीष के ठीक बाद कौन सा नाम आएगा? बताओ। अच्छा हाँ, सॉरी, सुनो, अब मुझे समझ में आ गया कि ये वाला सवाल तुमसे कह क्या रहा था। जो ये वाला नाम, ये वाला सवाल था ना, इस सवाल में, इस सवाल का अर्थ ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे कहीं लिखा होगा मोहनलाल। आप ये देखो, अगर ये नाम दिए गए हैं तो मोहन के बाद कौन सा आएगा? मोहनलाल आएगा, अगर हम ऑप्शन को ऐसे ही रखें। डिट्टो इसी आधार पर ये वाला सवाल है हमारा कि मनीष के ठीक बाद नाम कौन सा आएगा? तो अगर आप देखोगे इनमें से, तो मनीष के ठीक बाद मनीषा आएगा। कौन सा आएगा? मनीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए बताइएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा यहाँ पर? अगला सवाल क्या होगा भैया कि निम्नलिखित नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए और तीसरे स्थान पर आने वाला नाम चुनिए। अमित, अनिल, अजय, अरुण, आकाश। तो ए से ए की कटिंग कर दो, है ना। ए से ए की क्या कर दो? कटिंग कर दो। MNJR की, तो भाई नॉर्मल सी बात है, M नंबर 1 पे आता है, N नंबर 2 पे आता है, J नंबर 3 पर आता है, K नंबर 4 पे आएगा, R नंबर 5 पे। आप कहोगे कैसे कह रहे हो पहले दूसरे कि M तो हमारा 13वें नंबर पर आता है, लेकिन अगर इनमें मैं कंपैरिजन करूं तो M नंबर 1 पे आएगा। और पूछा गया तीसरे स्थान पर अजय, अजय तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब क्या होगा? अमित, अनिल, अजय, अरुण और आकाश, ठीक है भैया। तो नंबर 1 पे अमित, मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, भारी ब्लेंडर हो गया, रुक जाओ। यहाँ पे होगा अजय आएगा भैया दूसरे नंबर पे, अनिल आएगा तीसरे नंबर पे, है ना। नहीं रुको, अभी भी ब्लेंडर कर दिया, इनको हटाते हैं। देखो नंबर 1 पे कौन सा आ गया? M वाला नहीं, नंबर 1 पे ये भी नहीं है। अगर जब हम देखेंगे तो नंबर 1 पे आएगा आपका कौन सा मेरे भाई? अजय वाला। तो नंबर 1 पे तो ये है अजय। अब आएगा नंबर 2 पे आकाश, देन आएगा नंबर 3 पे अमित, नंबर 4 पे अनिल और नंबर 5 पे अरुण। अब ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अमित, है ना। मुझसे गलती हो रही थी इसमें, तो जल्दबाजी में सरल सवालों में गलतियां अक्सर हो जाती हैं, जो हमें नहीं करनी, जल्दबाजी में नहीं करनी। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या कह रहा है? निर्देश दिया गया है फिलिंग रूल सरनेम देन फर्स्ट नेम है। इस रूल के अनुसार रिकॉर्ड को अरेंज करके सही सीक्वेंस चुनिए। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द फिलिंग रूल इज सरनेम, फाइंड फर्स्ट नेम, अरेंज द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली एंड सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। शर्मा, अमित, गुप्ता, अनिल, शर्मा, अजय या फिर गुप्ता, अरुण, क्या होगा आंसर? तो पहले तो भाई क्या करना है तुम्हें? इन चारों नामों को इसी सीक्वेंस में क्या करना है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगाना, फिर ऑप्शन चुनने हैं। बढ़िया सवाल है ये तो, बताओ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बताएंगे एक बार जल्दी से क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा।
बताएंगे एक बार जल्दी से। तो भैया शर्मा गुप्ता शर्मा गुप्ता, अच्छा क्या रहा है, फिलिंग रूल ये कह रहा है कि पहले सरनेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले सरनेम वाला गुप्ता अनिल नंबर 1 पे आएंगे, नहीं गुप्ता अनिल, हाँ अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें जी वाले नंबर 1 पे आएंगे और गुप्ता अरुण नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद शर्मा अमित और शर्मा अजय, तो शर्मा अजय भैया तीसरे नंबर पे आएंगे और शर्मा अमित हमारे चौथे नंबर पे आएंगे, राइट। तो अब आप देखेंगे कि नंबर 1 पे है 2 और नंबर 2 पे है 4, यानी कि आंसर होगा 2 4 वाला। 2 4 3 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ सही है या नहीं है ना। 2 4 3 1 इज द राइट आंसर, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, कि निम्नलिखित वर्ड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आने वाला वर्ड चुनिए। सिलेक्ट द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली। अगर इनमें से हम देखें तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा आएगा ये आपको बताना है। लव यू सो मच सर जी, लव यू टू मेरे भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बताएंगे। तो अगर आपसे पूछे इनमें से नंबर 1 पे कौन सा आएगा, देखो जो कॉमन है उन्हें कट कर दो, डीईपी 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 कट हो गया। ए ए ओ एल क्या आ रहा है, ए ए ओ एल, तो बताएंगे ये सारे हमने कटिंग कटिंग कर दी इनकी। तो अब क्या है, ए वाले पहले आएंगे, ओ एल, ओ एल का तो मतलब ही नहीं बनता। ए आर टी, अब इनमें जो लड़ रहे हैं आपस में इन्हें काट दो, ए आर टी कट गए। अब यू पहले आएगा या एम, तो आप कहोगे एम पहले आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। 30 क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक के, ये जो टॉपिक है हमारा नंबर 1 वाला, इसके 30 क्वेश्चन है, अभी पहला ही चल रहा है आपका। चलिए, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ठीक है। डेटा डेट डेटाबेस और डेटिंग, ओहो, तो हम देखेंगे डेटा तो नंबर 1 पे आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो डेटा वाला तो नंबर 1 पे आ जाएगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब डेटा के बाद डेटा बेस आएगा या डेट आएगा, तो भैया डेटा बेस आएगा, तो ये भी गलत और ऑप्शन ए इज द अगेन आंसर, है ना। ए जो है हमारा ये फिर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो एक बार देखेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, पूरा सवाल पढ़ेंगे एक बार। मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं आते आपके में बिल्कुल भी, इसलिए मैट्रिक्स हम नहीं करेंगे, अदरवाइज मैंने पहले मैट्रिक्स आपकी करवाई थी आपको, लेकिन मैट्रिक्स के नहीं आते, ठीक है ना। इस वाले सवाल का बताओ आंसर क्या होगा मेरे भाई। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखो पहले अल्फाबेट और फिर नंबर के आधार पर फाइल्स कोड्स को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। ए बी 1 2, ए 1 5, ए सी 10 और ए बी 8। अल्फाबेट और फिर नंबर, मतलब पहले अल्फाबेट को ही रखना है हमें। तो डबल ए वाला शुरुआत होगा, फिर डबल ए, डबल ए बी, तो डबल ए ठीक है नंबर 1 पे, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। डबल ए 15 ओके। ए बी 08 ए सी, तो भाई ये भी गलत हो गया, ए बी 08, ए बी 12 और ए सी 10, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल अगर हम देखते हैं क्या कहेगा हमसे, कि नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो भाई हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जो कॉमन है उन्हें कट कर दो, एम ए एन एम ए एन एम ए एन और एम ए एन, ठीक है। अब ओ तो आता है 15वें नंबर पर, ओ की हमारी वैल्यू क्या होती है 15, आई की वैल्यू क्या होती है 9, एस की वैल्यू क्या होती है 19 और अगेन आई की वैल्यू क्या होती है 9। अब 9 से शुरू होने वाले, सॉरी हाँ 9 से शुरू होने वाले दो हैं अब यहाँ पर, आई एस एच ए, यानी कि ये वाला जो मनीष है ये नंबर 1 पे आ जाएगा और जो मनीषा जी हैं ये नंबर 2 पे आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या बचा भैया, अब ओ पहले आएगा या एस, तो आप कहोगे अब ओ पहले आएगा, यानी कि नंबर 3 पे होंगे मनोज जी और नंबर 4 पे होंगी मानसी जी, ठीक है। चलो, तो अब आप यहाँ पे देख लो कैसे, हम कैसे क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है। तो दूसरे नंबर पर कौन है भैया, मनीषा है ना। दूसरे नंबर पर मनीषा जी बैठी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित वर्ड्स को कैपिटल कैप्टन बताओ। 30 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, इसमें रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो
बताएंगे एक बार मेरे भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा? जो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार दोबारा देखो भाई, तुम्हें देखने की जरूरत है, मेरी तरफ से वो बिल्कुल ठीक है, प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। आगे आ जाओ। कैप, कैप है कैपिटल और कैप्टन। तो कैप कैप कैपिटल, देखो नंबर 1 कैप से शुरुआत होगी, ये ठीक है, कोई इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, नंबर 1 इस ऑप्शन यही होंगे, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए हमारे। अब ई या फिर आई, पहले क्या आएगा, ई आएगा या आई आएगी, तो आप कहोगे ई आएगी, तो ये वाला भी एलिमिनेट, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स कोड्स में से अल्फाबेटिकल फिलिंग में सबसे बाद में आने वाला कोड कौन सा है? सबसे बाद में आने वाला कोड हमारा बी ए है ना? कौन सा है सबसे बाद में आने वाला कोड हमारा? बी ए हो जाएगा यहाँ पर इनमें से, बिल्कुल। आगे अगर हम बढ़ेंगे, क्यों हो जाएगा जी बी ए? देखो ए से लेकर जेड तक गाड़ी चलती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेल में भी पढ़ा है कि पहले कॉलम का नाम ए होता है और 26वें कॉलम का नाम जेड होता है, 27वें का नाम हमने क्या रखा, ए। फिर जब हम एंड में पहुंचे ए जेड, तो हमारा 52वें का नाम कौन सा हो गया, ए जेड। फिर 53 वाले को हमने नाम क्या दिया, बी ए, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्त? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलो, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फिलिंग रूल कह रहा है कि पहले सरनेम और फिर नेम, तो निम्न रिकॉर्ड को सही ऑर्डर से लगाइए, जैसे 14वां सवाल करा था बिल्कुल उसी तरह से यहां पर करेंगे हम, है ना? जैसे 14वां सवाल करा था बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर करेंगे। जिसे 14वां समझ में नहीं आया इस वाले को समझो, और कॉपी पेस्ट किसी भी क्लास में मत करने लग जाया करो इतना ज्यादा, ठीक है? जिन्हें 14वां समझ में नहीं आया वो इस पर नजर डालें। क्या कह रहा है ये सवाल? पहले तुम्हें सरनेम ही रखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम रखना है, ठीक है? सिंह शर्मा, सिंह शर्मा, पहले आई आता है या एच आता है? आप कहोगे पहले एच आता है, यानी कि शर्मा सरनेम वाले पहले होंगे। शुरुआत 4-2 या 2-4 में से ही हो रही होगी, ठीक है? शर्मा का तो फिक्स हो गया आना। अब अनिल पहले आएगा या अजय पहले आएगा, तो आप सॉरी, अब अनिल पहले आएगा या अजय पहले आएगा, तो आप कहोगे भैया अजय जो है ये नंबर 1 पे, और देन अनिल नंबर 2 पे। अब सिंह में देख लो इन दोनों में, तो सिंह तो ठीक है, अब अजय पहले आएगा या अमित पहले आएगा, तो भैया अजय नंबर 3 पे और अमित नंबर 4 पे, ऐसे है। अब आप इनमें देखोगे जब, तो नंबर 1 पे कौन सा आ रहा है, चौथे नंबर वाला, यानी कि आंसर वो शुरुआत 4 से हो रही हो। नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर वाला, तो 4-2 ठीक है। फिर नंबर 3 पे कौन सा आ रहा है, तीसरे नंबर का, तो ये एलिमिनेट। और नंबर उस पे आखिरी पे कौन सा आ रहा है, पहले वाला, तो ऑप्शन ए। अब जैसे ये समझ में आ गया ए आंसर है, उसे वो वाला भी समझ में आ गया होगा अपने आप ही, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है आपसे, निम्न सरनेम्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और तीसरे स्थान वाले को बताइए। आसान है, बहुत स्पीड में कर जाएंगे आप, ठीक है? बताएंगे एक बार मुझे, सक्सेना शर्मा क्या कह रहा है आपसे, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो देखो एस ए, बाकी किसी में ए से शुरुआत नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं एस को कट कर दूं तो बचा कौन सा, ए बचा हमारा, तो ए नंबर 1 पे आ जाता है। अब एच आई आई ओ, तो एच नंबर 2 पे आता है। आई आई एन को हम कट कर देंगे, इसमें ओ है तो ये 5वें नंबर पे आएगा, ये तो अभी से तय हो गया। जी है ये तीसरे नंबर पे आएगा, और एच है ये चौथे नंबर पे आएगा। सो हमसे क्या पूछा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, सिंह आएगा जी, तीसरे पे कौन सा, सिंह। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने पर रिसिप्ट में से ठीक पहले कौन सा आएगा, बताओ? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हमारा ठीक पहले कौन सा आएगा, देखो आर ई सी ई, तो ओ वाला तो नहीं आ सकता। आर ई सी ई आई, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऋतु। भाई ऋतु तो ऑप्शन में ही नहीं है इसमें, है ना? बताएंगे एक बार क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा? रिसिप्ट अगर हम यहाँ पर करें तो रिसिप्ट से पहले कौन सा आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताओ? वेरी गुड, है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर, बताएंगे?
रुके, इस सवाल में कुछ गड़बड़ है हमारी, ये भी मतलब ये वाला जो सवाल है इस टाइप के सवाल में कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ हो रही है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आएंगे, क्या है, निम्न फाइल कोड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, बताओ। अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने लग जाएं तो ए वाले से शुरुआत होगी और ए वाले में नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, देन नंबर 3 पे ए बी वाला आएगा, नंबर 4 पे ए बी 05 आएगा, नंबर 5 पे ए सी 01 आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चौथे स्थान पर कौन सा आ रहा है, ए बी 05, चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है, ए बी 05। अगला सवाल, अगेन एक बार आपके सामने नंबर है क्या, कि पहले सरनेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद फाइल नंबर, पहले सरनेम, है ना, नहीं उसमें कंफ्यूजन है, मैं अगर ए लगा के आगे बढ़ भी जाऊं मैं नहीं देख रहा उस सवाल को, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। चलो इस वाले का क्या होगा हमारा बताना, आपसे कहा गया है यहां पर, बताएंगे एक बार, कि फिलिंग रूल और सरनेम, फर्स्ट नेम, फाइल नंबर, ठीक है, इसी रूल के आधार पर सभी रिकॉर्ड्स को अरेंज करके सीक्वेंस में चुनिए। तो नंबर 1 पे क्या, सरनेम, तो सरनेम में सबसे पहले एस पहले आएगा या जी, आप कहोगे जी पहले आएगा, अमित पहले आएगा या अनिल, तो हम कहेंगे कि भैया जो अमित है हमारा ये नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि गुप्ता अमित आएगा नंबर 1 पे, फिर गुप्ता वाला ही अनिल आएगा, फिर अनिल आ जाएगा, तो नंबर 2 ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे शर्मा अमित अमित, अब ये दोनों कॉमन है, देखो यहाँ भी शर्मा अमित, यहाँ भी शर्मा अमित, इन दोनों में से अब कौन सा लिया जाए, अब नंबर के आधार पर चेंज होगा, तो यहां पर हमारा 3 और ये वाला 105 वाला हमारा चौथे नंबर पे, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल। तो हम कहेंगे 2431 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस किस का आ गया ऑप्शन ए, बताओ। जो 24 का ये इस वाले का गलत कर रहे हैं भाई, इसका क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पर 2431 होगा। देखो ये दोनों तो मैच कर ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों में शर्मा अमित तक मैच हो रहा है, लेकिन फिर हम इनके आधार पर नंबर 1 पे हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, सरनेम के अकॉर्डिंग, फिर रियल नेम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम जो हमें नंबर दिया गया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर कोड्स को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, करना, बिल्कुल, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे AB2, AB11, AB101, AA99, AC, तो इनमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, ए वाला होगा नंबर 1 पे, यस और नो, जैसे कार के नंबर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, तो हम कहेंगे डबल ए वाला हमारा नंबर 1 पे होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और हमें खूब अच्छे से पता है कि AC वाला हमारा आखिरी होगा, AC वाला बिल्कुल आखिरी में आएगा, जो कि दिया भी है, तो हम ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब AB2 11 101, तो AB2 दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब डबल A19 के बाद AB2 आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पीड में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए, नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तीसरे स्थान पर आने वाला नाम चुनिए, इनमें से तीसरे स्थान पर कौन सा नाम आएगा, खुद से देखेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है ना दोस्त। तो आपसे कहा गया तीसरे स्थान पर अमित, अमिताभ, अमिता, अरे भैया अमोल और अनिल। ऐसा तो तब होता था गांव वगैरह में, क्या होता है कि जैसे किसी का नाम बिगाड़ना हो तो उसके नाम के पीछे ए लगा दो, क्या लगा दो, उसके नाम के पीछे ए लगा दो, ठीक है। तो देखो अनिल कुमार तो सबसे आखिरी में आएंगे, चौथे नंबर पर, इनका तो मतलब ही नहीं है। अमित, अमिताभ, अमिता, अमोल, तो नंबर 1 पे अमित कुमार, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये नंबर 1 पे है। अब अमिताभ पहले आएगा या अमिता शर्मा पहले आएंगी, तो भैया अमिता शर्मा जो है ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगी, अमिताभ सिंह जो है ये तीसरे नंबर पे, अमोल वर्मा जो है ये चौथे नंबर पे, और अनिल कुमार 5वें नंबर पे। अब आपसे जो दिल करे वो पूछ ले, हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें तो भैया तीसरा अच्छा लग रहा है। कौन सा, तीसरे पे अमिताभ सिंह जी हैं, तो अमिताभ सिंह जी को बैठा देंगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर, कि फिलिंग रूल और डिपार्टमेंटल कोड, एम्प्लॉय कोड, मतलब फिलिंग रूल क्या कह रहा है कि पहले हमें डिपार्टमेंट कोड चाहिए, फिर एम्प्लॉय नेम, देन फाइल नंबर, सभी रिकॉर्ड्स को इसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें। HR AC, HR AC,
HR डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। तो भैया नंबर 1 पे अकाउंट डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाएंगे AC। फिर अमित या राज, भले ही नंबर कम ज्यादा है लेकिन कंपैरिजन पहले इनमें होगा फिर इनमें होगा, तो ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे तो HR अमित भैया ये आ जाएंगे नंबर 3 पे और ये वाले आ जाएंगे नंबर 4 पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइल निम्न फाइल कोड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर दूसरे स्थान पर आने वाला कोड कौन सा है? दूसरे स्थान पर तो देखो AA19 तो ये नंबर 1 पे आएगा और AA29 ये नंबर 2 पे आएगा। देन AA91 तीसरे पे आएगा, फिर ये AB09 चौथे पर, AC01 पांचवे पे। आंसर क्या है? दूसरे स्थान पर AA29, दूसरे पर AA29। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगेन एक सवाल आपके सामने है और ये आखिरी सवाल है इस वाले टाइप का, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आंसर कर दो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, वेरी गुड। तो हम देखेंगे कि सभी नाम को पहले सरनेम देन फर्स्ट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और सही सीक्वेंस चुनिए। शर्मा 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 शर्मा, सभी शर्मा गए भैया। अब शिव शिखा, देखो SH को अगर मैं देखूं SHI देखो जो ये वाई वाले हैं ये तो बिल्कुल आखिरी में आएंगे, तो तय हो गया लगभग। और वैसे भी तय है क्योंकि सब में 4 दिया है, इसे तो देखना ही नहीं है। अब शिव में SHI को हमने हटा दिया। VKL में सबसे पहले क्या आता है? आप कहोगे के पहले आता है, देन L आएगा, देन V आएगा और जो बचा वो चौथे नंबर पे। अब आप देख लो नंबर 1 पे कौन सा है? दूसरा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नंबर दूसरे पे कौन सा है? तीसरा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अटेंशन टू डिटेल, किस चीज की? तो अब हम यहां पर बात करेंगे किस चीज की? अटेंशन टू डिटेल की। बताएंगे एक बार, देखना बफरिंग बफरिंग अभी ठीक है, देखो एक बार जल्दी से। भैया बफरिंग अब ठीक हो चुकी होगी, करके रह जाते हैं कमेंट धुआंधार, है ना, रुकते नहीं है फिर। ठीक है, एक आध मिनट के लिए हुई थी तो रुक जाओ ना। जीवन में परेशानियां तो आएंगी भाई ऐसे ही, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे तुम अभी मैराथन ले रहे हो, बफरिंग की तो तुम्हें खूब चिंता हो गई है। बफरिंग तुम्हें अगर 30 सेकंड के लिए भी आ जाए तो तुम्हारी आंत पीता एकदम क्लास जाती है बुरी तरह। और यहीं पर तुम्हारी मैडम का मैसेज आ जाएगा तो क्लास को छोड़ के अब नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मैंने आध घंटा मनाएंगे, बाकी 1 घंटा बतियाएंगे। तब उस 1 घंटे के बर्बाद होने की कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन बफरिंग अगर 10 सेकंड के लिए भी आ गई तो दे कमेंट भाई साहब भर देंगे। लेकिन मैडम से 1 घंटा बतियाए आगे जाकर के वहां नहीं कही जाएगी भैया रुक जा मैराथन चल रही है मेरी, ठीक है। तो प्लीज भाई समझो बात को और इधर आ जाओ। आगे बढ़ते हैं अटेंशन टू डिटेल की तरफ। कहां पर? अटेंशन टू डिटेल की तरफ। और अटेंशन टू डिटेल में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसे हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे ये बता दो कि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आ गए या नहीं? यस और नो। इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए वो समझ में आ गए? किस सवाल का आंसर क्या आ रहा है कोई बात नहीं भाई, तुम बस मुझे ये बताओ कि तरीका समझ में आ गया कि अटेंशन टू डिटेल में उसमें इससे पहले वाले में अल्फाबेटिक फिलिंग में होता क्या है वो समझ में आ गया। अब तुम अपने अकॉर्डिंग लगा लेना आंसर, जो तुम्हें सही लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। आप समझ में आ गया ना कि चीज क्या है वो, ठीक है, वो जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि अल्फाबेटिक फिलिंग में किस तरीके के सवाल आते हैं। बाकी जो सवाल मैंने करा दिया वही थोड़ी ना आने वाला तुम्हारे एग्जाम में। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन लग भी रहा है कोई बात नहीं भाई, हो सकता है आप सही हो, मुझसे जल्दबाजी में गलती हो गई हो, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझिए कि जो सवाल का मैं तरीका तुम बता रहा हूं, तरीका समझ में आ रहा है, बस वो मोर देन इनफ है। अब आ जाओ दूसरे तरीके की तरफ जिसका नाम है हमारा अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल कैसे होगा जी? आपसे कहा गया है नीचे दिए गए मास्टर कोड से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। मतलब कि यहां पर आपको एक मास्टर कोड दिया गया है ये, अब आपको इनमें से उसे चुनना है जो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा हो। पहचानना मेरे भाई, पहचानो एक बार जल्दी से, बताओ एक बार जल्दी से क्या होगा आंसर।
वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, CAPF 45, CAPF 4 आपसे कह रहा है जो बिल्कुल सेम होता हो, CAPF 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 सब में सेम है। 458 458 458 458 458 सब में सेम है। 721 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है। सही कौन सा, ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है अब हमारा अटेंशन। आपको फिर से एक एम्प्लॉय कोड दिया गया है और बताना है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट चुनिए। एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो ये आपको चुनना है। चुनना भैया जरा, है ना, चुन्नी में, ठीक है। बताओ एक बार जल्दी से, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो आप कहोगे EMP 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 EMP। डैश कहां से आ गया भाई, गलत। यूपी यूपी यूपी, ठीक है। 2662 गलत। 4587 4587 4857 गलत। तो सिर्फ और सिर्फ आंखों का ही कमाल है यहाँ पर, है ना। सिर्फ आंखों से ही आपको क्या करना है, बाण चलाने हैं। चलाओ ना नैनो से बाण रे, और सवाल का आंसर दे दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या 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 गजब लाइन लिखी है भाई, कि भैया इसमें जो अंतर है, इसमें जो कमी है, वो तो मैं बहुत अच्छे से पहचान गया, लेकिन अपनी एक्स को नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात कही भाई। वो तुम्हारे बस की भी नहीं है, ठीक है ना, वो तुम्हारे बस की भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब हम यहाँ पर कि रिकॉर्ड्स में वह रिकॉर्ड चुनिए जो बाकी 3 रिकॉर्ड से अलग है। मतलब 3 एक ही जैसे हैं, एक अलग है। तो HCM डैश 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 458721 458721 458721, भैया ये वाला ज्यादा अलग है, डी, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। दोनों नंबर्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कीजिए और फिर कितने पोजीशन पर डिफरेंस है वो बताइए। तो देखो 4 5 8 7 2 1, कितनी जगह पे डिफरेंस है, एक भी जगह पर नहीं है, आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कोड्स की तुलना कीजिए और बताइए कि पहला डिफरेंसेस किस पोजीशन पर है। दोनों कोड को तुम्हें अंतर करना है, किस किस में डिफरेंस है, और फिर आपको यह देखना है कि कौन से नंबर पर अंतर है। तो सी सही है, ए भी सही है, पी भी सही है, एफ भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है, 8 भी सही है, 7 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। अंतर ही नहीं है किसी में। अगर होता, मान लो एफ की जगह ई होता, तो आंसर हो जाता चौथा, क्योंकि चौथे नंबर पे चेंज होता, लेकिन यहां तो है ही नहीं, तो नो डिफरेंस। कौन सा, नो डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े, क्या है कि दोनों रिकॉर्ड की तुलना करके बताइए कि सिंबल में डिफरेंसेस हैं, है ना। कितने सिंबल में डिफरेंस है, CAPF स्लैश की जगह हैश आ गया, डैश आ गया, HCM भैया एक जगह। तो एक सिंबल ऐसा है जो कि आपका कौन से सिंबल की जगह चेंजेस है, तो हम कहेंगे कि किस सिंबल में डिफरेंस है। तो भैया जो नंबर 1 पे हमें ये वाला सिंबल दिया है, इसमें अंतर है। अगला सवाल बताएंगे, ओरिजिनल नंबर ये दिया गया है और कहना है तुलना करके गलत डिजिट को पहचानिए, गलत कौन सा है। 4 5 8 7 2 1, कोई भी गलत नहीं है, नो इनकरेक्ट डिजिट। अगला सवाल, ठीक है। तो बहुत लंबी मैराथन नहीं होने वाली है, ये छोटी मैराथन होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, हर टाइप को करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। अगला सवाल, CAPF HCM एग्जामिनेशन, ओरिजिनल टेक्स्ट की लेटर बाय लेटर एग्जैक्ट कॉपी चुनिए। इसी के जैसा यहां पर होगा, डिट्टो सेम टू सेम, एक होगा बाकी नहीं होंगे। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर डैश दे दिया, तो ये वाला गलत हो गया। CAPF HCM एग्जामिनेशंस, एस, फालतू नहीं चलना है बिल्कुल भी, जितना कह रहा है बस उतना ही चलना है। अब आप देखो यहां पर क्या है मेरे भाई, हमारा CAPF HCM एग्जामिनेटन, देखो आई मिसिंग, आई खा गया, गलत, ऑप्शन ए। तो ये करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर आ जाओ, दोनों स्ट्रिंग की तुलना करके यह बताएं कि कैरेक्टर चुनिए जो अलग है। सुनना भाई एक बार जल्दी से, बताइएगा दोस्त। तो हम क्या कहेंगे, ABCD 4587 बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डी। अगला, निम्न 4 रिकॉर्ड्स में से गलत रिकॉर्ड का चयन कीजिए। 4 रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, गलत को चयन करना है। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। यूपी 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 32 32 32 458 721 458 721 458 721, यहां पर 23 दे दिया और इस 23 ने ही मामला गड़बड़ कर दिया, मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आंखों में, है ना। मास्टर रिकॉर्ड से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें नाम, आईडी और सिटी तीनों बिल्कुल एक जैसी हैं। लो जी, ऋतु वाला सवाल आ गया भाई, है ना। तो एक बार बताएंगे जल्दी से,
बताइएगा एक बार ये सवाल हमसे क्या कह रहा है कि मास्टर डेटा दिया गया है आपको ऋतु 458721 दिल्ली। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 एक जैसी हैं और एक अलग है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही चमक रहा है, लेकिन इस सवाल में हमारे में क्या है, इस वाले सवाल में हमारे में थोड़ा सा हमें कुछ अंतर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कि इसमें कह रहा है तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए, नेम आईडी तीनों बिल्कुल समान है। तो इसमें हमें एक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। रुको, नेम भी सही है, आईडी भी, और तीनों समान है। इस सवाल में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ना 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 ना, रुको, देखो ऋतु लिखा है 4587, तीनों चीजें ये तीनों चीजें मैच कर रहे हैं। देखो इस वाले में तो राज नाम मैच नहीं कर रहा है, इसमें सिटी मैच नहीं कर रही, दोनों अलग हो गए। यहाँ पर लास्ट में 21 होना चाहिए, यहाँ 12 दिया है, गलत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बताओ क्या होगा, है ना। अगला सवाल बताएंगे मेरे भाई क्या होगा हमारा। चलो, तो दोनों कोड्स की तुलना कीजिए, CAPF 458721 और ये कह रहा है आपका CAPX 458712। आपसे पूछा गया है कि कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अलग है। तो आप देखोगे यहां पर कि FX एक तो इसकी अलग है, और हम अगर देखें यहां पर तो एक पोजीशन इसकी अलग है और एक इसकी अलग है। 3 पोजीशनें जो हैं वो चेंज हुई हैं यहां पर हमारी। तो 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, ठीक है। ऋतु 25 दिल्ली, ऋतु 25 जयपुर। अब बताएंगे क्या होगा। फिर से आ गया भैया सवाल। आपसे कहा गया है कि एंटर्ड रिकॉर्ड की तुलना करके एरर वाले फील्ड को चुनिए। ऋतु ठीक है, 25 ठीक है, दिल्ली जयपुर। गलती कहां हो रही है भाई? ओरिजिनल नाम और एज तो दोनों ठीक है, मिस्टेक कहां हो रही है? सिटी में हो रही है। नाम सही है, एज सही है, कोई एरर नहीं है, ऐसा भी नहीं है एरर है। किसमें एरर है? सिटी में एरर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EMP 458721 458721, क्या अंतर है जी? कोई अंतर नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करके बताइए कितने कैरेक्टर समान हैं। अब देखो इस सवाल में क्या कह दिया, कितने समान हैं। तो जो जैसे सवाल में कह दे वैसा ही इसमें करना होता है। करो एक बार, बताओ 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 बताओ। तो हम कहेंगे देखो 458721 सारे ही समान हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे ओरिजिनल रिकॉर्ड की तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जो करेक्ट कॉपी नहीं है। मतलब इनमें से 3 करेक्ट होंगे, एक करेक्ट नहीं होगा। अब जो करेक्ट नहीं है वो ढूंढना है। तो यूपी है, स्लैश 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 सब में है, CAPF 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 सब में है, 2026 2026 2026 सब में है, सब में नहीं है, इसमें नहीं है बस। और 458 721 सब में है। तो अलग कौन सा है? ये वाला। बस यही तो देखना है, बस यही आंखों का खेल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल और एंटर्ड। ओरिजिनल में दिया गया है आपको ऋतु, फिर कोई नंबर, फिर दिल्ली। तो नंबर 458 721 नंबर भी मैच नहीं कर रहा, सिर्फ सिटी मैच कर रही है। आपसे कह रहा है कि कितने फील्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंस हैं, जिनमें अंतर है। तो भाई देखो इसमें भी अंतर है, नाम में भी अंतर है, इस डिजिट में भी अंतर है, बस सिटी सिटी सेम है। तो 2 फील्ड ऐसे हैं जिनमें अंतर है, तो 2 इज द राइट आंसर। कितने ऐसे हैं मेरे भाई? हम कहेंगे 2 ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बताइएगा इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। मास्टर रिकॉर्ड में दिए गए एम्प्लॉय आईडी, डेट और लोकेशन को ध्यान से पढ़िए और वह ऑप्शन चुनिए जिसमें चारों फील्ड्स बिना किसी कैरेक्टर डिजिट एरर के बिल्कुल समान है। इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एग्जामिन द नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट एंड लोकेशन इन द मास्टर रिकॉर्ड एंड सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल 4 फील्ड्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल विदाउट एनी कैरेक्टर और डिजिट एरर। ऋतु कुमार एम्प्लॉय आईडी, ये क्या कह रहा है? लोकेशन को ध्यान से पढ़िए, चुनिए जिसमें चारों फील्ड्स बिना किसी एरर के बिल्कुल समान है। मतलब यहाँ पर ऋतु कुमार और ये दिया गया है ना। अब आपसे कहा गया है कि इन चारों में से एक ही सेम होगा। अब देखो यहाँ 2026 है, यहाँ 25 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए हमारे। ये 721 है, ये 712 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए जो है ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे मेरे भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अटेंशन टू डिटेल। यही तो था इससे पहले वाले का भी, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुकेंगे, कहीं क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है ना? नहीं, ये हो चुके हैं ये वाले। अब हमारा अगला आएगा डेटा चेकिंग। कौन सा? डेटा चेकिंग। तो अटेंशन टू डिटेल आपको समझ में आ गया, यस और नो, है ना।
एक बार बता दो हाँ भैया इससे पहले वाला जो हमने किया वो भी हमें टाइप समझ में आ गए, वहां से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेटा चेकिंग की। तो 2 चैप्टर जो आपको दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कैसे? देखो ऐसे, अल्फाबेटिक फिलिंग हो गया, अटेंशन टू डिटेल हो गया, अब हम आ चुके हैं डेटा चेकिंग पर, फिर आगे चलेंगे कंपैरिजन एबिलिटी पर। ऐसे ही आगे कर करके मैं सारे करा दूंगा। डेटा चेकिंग कहाँ है भाई? डेटा चेकिंग आ जाओ, डेटा चेकिंग 50, ये गई। अब इसमें क्या करना है जी? है सब कुछ लगभग एक जैसा ही, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि मास्टर डेटा को, ये मास्टर डेटा दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और वह ऑप्शन चुनिए जिसमें नाम और एम्प्लॉय आईडी दोनों बिल्कुल सही हैं। केयरफुली एग्जामिन द डेटा मास्टर डेटा एंड सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच बोथ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी आर एग्जैक्टली करेक्ट। तो अमित कुमार और आईडी क्या दी गई है हमें? EMP458721। आपसे कहा गया है कि उसको चुनिए जिसमें दोनों चीजें सही हैं। तो अमित कुमार, अमित कुमार, यहाँ देखो अमित कुमारा कर दिया, कुमरा कर दिया भाई। यहाँ देखो ये गलत बात है किसी का नाम बिगाड़ना। अमित कुमरा कर दिया, ठीक है। डैश 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 डैश, EMP 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 7 7 7 2, ये एलिमिनेट हो गया हमारा। 2 2 होना चाहिए, यहाँ 1 दिया है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए कौन सा मैच कर रहा है हमारा? बिल्कुल, तो हम कहेंगे डिट्टो मैच कर रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 785421 कह रहा है कि गलत डिजिट के वाले पोजीशन की पहचान करो। इनमें से तो कोई सा भी गलत नहीं है। अगर होता तो भाई मान लो जहां 0 होता तो हम कहते चौथे नंबर का गलत है, लेकिन कोई भी नहीं है। तो ये अगला ओरिजिनल डेट हमें दी गई है एक, और बताना है कि बिल्कुल इसी के जैसी दूसरी डेट कौन सी है। आप कहोगे सर इतने सरल सवाल आएंगे तो मैं तो अपनी नस काट लूंगा, है ना। मतलब इतने सरल, इतने सरल। हाँ भाई ये टॉपिक ही ऐसा है, इसीलिए मैंने इसके प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको ज़्यादा नहीं कराए थे। ये गलत है, ये गलत है, 25 ये भी गलत है। ए अगला सवाल बताओ, अगला क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट कह रहा है राहुल 25 लखनऊ, राहुल 25 कानपुर गलत, राहुल 25 लखनऊ ठीक है, राहुल 26 हो गया, रोहन हो गया। अगला सवाल ऋतु नंबर और फिर दिल्ली। तो देखो यहाँ पर तो जयपुर आ गया इसलिए गलत, यहाँ राहुल आ गया इसलिए गलत, यहाँ 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है। तो ऋतु ऋतु नहीं, इन दोनों में यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 458721 आपसे कहा गया है कि एंटर डेटा को कंपेयर कीजिए, बताइए कि एरर किस प्रकार का है। बताओ किस प्रकार की एरर है, बताना है। बता दो भाई। तो हम कहेंगे देखो डिजिट तो सेम है, स्पेलिंग एरर तो है ही नहीं, डेटा में भी कोई ऐसी एरर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई एरर ना हो। 458721 है एरर, बट किस प्रकार की है? डिजिटल ट्रांसपोजिशन एरर है, ठीक है। अगला सवाल CAPF SCM आपको कहना है कि एग्जैक्ट कॉपी। तो CAPF यहाँ पर स्लैश दे दिया इसलिए गलत, यहाँ पर 2062 दे दिया इसलिए गलत, यहाँ HMC दे दिया इसलिए गलत। ऑप्शन ए, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए और हो जाएगी, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऋतु राहुल 458721 दिल्ली जयपुर 25 तो एज और नंबरिंग मैच कर रही है, लेकिन क्या मैच नहीं कर रहा? नाम और सिटी मैच नहीं कर रही। तो कितने फील्ड अलग हैं? 2 फील्ड जो हैं वो अलग हैं। नेक्स्ट बिल्कुल कुछ वैसा ही सवाल है, आसानी के साथ कर पाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखें और बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, तो अमित देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। 458721 12 वाला भी गलत और ए। अगला सवाल
आपसे कहा गया है मास्टर रिकॉर्ड की तुलना करके उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें ठीक 2 फील्ड में एरर है। इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 2 फील्ड्स में एरर है। किसी में 1 में होगी, किसी में 3 में होगी, 2 वाले का आंसर करना है। मुझसे गलती हो गई कुछ इससे पहले वाले में, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। राहुल वाले तो दोनों ही गलत हैं। अमित अमित 458721 458721 दिल्ली 25 हमसे पूछा क्या है जिसमें एक गलत है। अच्छा एक फील्ड गलत है, गलत पूछा है। अच्छा सॉरी, एक ही फील्ड गलत है, फिर चाहे वो नाम हो या कुछ भी हो। देखो इसमें 1 2 और दिल्ली दोनों 2 चीज़ें गलत हैं। इसमें 1 2 और जयपुर 2 चीज़ें गलत हो गई। यहाँ पर एज भी गलत है और ये भी गलत है, 2 चीज़ें गलत, ये भी गलत है, 3 चीज़ें गलत हो गई। हमसे क्या पूछा है जिसमें ठीक एक फील्ड गलत है। 458721 45 दिल्ली 25 तीनों सेम है, बस एक गलत है राहुल वाला, इसलिए बी इसका आंसर होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी इसका आंसर होगा। मुझसे मिस्टेक हुई तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ इसमें आखिरकार इन सवालों में करना क्या है, बस यही तो करना था। अब कहा गया है कि ठीक 2 फील्ड में एरर है, मैच करते हैं। 458712 एक एरर, ऋतु दिल्ली 25 एक ही एरर है, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। राहुल 458721 458721 दिल्ली 25 ये भी मैच, ये भी मैच, ये भी मैच, एक चीज में अंतर है, ये भी नहीं हो सकता। राहुल 458712 एक एरर, 2 एरर, दिल्ली 25 मैच कर गया। यहां 3 एरर हो रहे हैं, चारों एरर हैं, ये भी नहीं होगा। हमें सिर्फ 2 एरर वाला चाहिए था, तो 2 एरर इसमें है। अगला सवाल देखें, बढ़िया सवाल है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या कहा गया है हमसे, ओरिजिनल और एंटर्ड रिकॉर्ड को कंपेयर करके बताइए कि कौन सा फील्ड गलत है। ठीक है, नाम मैच कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी EM P458721 ठीक है, आगरा अलीगढ़ एज भी मैच कर रही है, सिटी वाला जो डेटा है वो गलत है, तो ये मैच कर लिया। अगला सवाल, अगला सवाल, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वह रिकॉर्ड चुनिए जिसमें सभी 4 फील्ड्स मास्टर डेटा से एग्जैक्टली मैच करते हैं, है ना, एग्जैक्टली मैच करते हैं वो ढूंढना है। देखो सुरेश सब में दिया है, EMP सब में दिया है, 7894 7894 7894 सब में दिया है, 5225 गलत, 52 सब में दिया है, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। 12/5/2000 ये 20 दिया है, यहाँ पर देखो इस वाले में 2020 दिया है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। कानपुर 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 लखनऊ, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। एग्जैक्ट मैचिंग कौन सी की मिली, ऑप्शन ए की मिली एग्जैक्ट मैचिंग। अगला सवाल, ओरिजिनल दिया है, एंटर दिया है, क्या ओरिजिनल क्या है, अमित नंबर दे दिस, बदले गए। ओरिजिनल और एंटर रिकॉर्ड में कुल कितने फील्ड्स बदले गए हैं, देखो अमित का अमित रहा है, ये वाला फील्ड बदल गया, 458712 का 458721 हो गया, तो ये हमारा बदल गया। दिल्ली टू जयपुर दूसरा, ये भी बदल गया, तीसरा ये भी बदल गया, 3 फील्ड बदले गए हैं। कितने, 3 फील्ड ऐसे हैं जो बदल गए हैं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। तो दिए गए ओरिजिनल डेटा को ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़कर वह ऑप्शन चुनिए जो बिना किसी डेटा एंट्री एरर के सही है, जो बिना किसी डेटा एंट्री एरर के क्या है मेरे भाई, सही है। तो बताना एक बार दोस्त, क्या होगा, इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। चलो तो हम यहाँ पर देखेंगे UP32 बिना एंट्री एरर के सही हो, तो भाई 23 वाला गलत हो जाएगा, ये गलत, इसमें 23 दिया है, इसमें 12 दिया है। UP32 CAPF UP32 CAPF 45 48, इसमें ये भी गलत है, बचा कौन सा, ए। अगला सवाल, एक आपको एम्प्लॉय आईडी और डेट दी गई और आपसे कहा गया है कि ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें दोनों ही चीजें सही हैं, आप खुद से बताओ।
है ना। बताइए। तो हम कहेंगे EMP458721, EMP458721, EM4P458721, तो ये तो गलत है इस वजह से। EMP458721, EMP458712, ये भी गलत है। ठीक है। 22 अगस्त 2026, 22 सितंबर 2026, हमसे क्या है सितंबर दिया गया, तो ये अगस्त वाला हमारा ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओरिजिनल रिकॉर्ड से कंपेयर करके उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें नाम, आईडी और सिटी तीनों सही है। ओरिजिनल कौन सा है? रोहित, दिस और दिल्ली, तीनों सही है। देखो इसमें जयपुर दे दिया इसलिए ये गलत हो गया, इसमें मोहित दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। दिल्ली ठीक है, रोहित ठीक है, यहाँ पर 21 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, इसमें ये गलत दे दिया। तीनों सही किस में है? ऑप्शन ए में सही है ना। ऑप्शन ए में सही है तीनों। नेक्स्ट पे चलेंगे। 72, नीचे दिए गए डेटा में एरर की प्रकृति पहचानिए, किस प्रकार की गलती है इसमें बताओ। ठीक है, तो एक बार आंसर बताएंगे। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दो चीजें होती हैं, या तो मैं बिना मतलब में क्लास को खींचे चला जाऊं और तुम्हें 5 घंटे तक यही चीजें कराता रहूं, जो चीजें तुम 2.5 घंटे में 2 घंटे में भी कर सकते हो, और 2.5 घंटे में करने के बाद आप अपना कीमती समय अपने उन सब्जेक्ट्स पर लगाएं जो आपके कमजोर हैं। ये तो कितना भी पढ़ लो उतने ही करोगे जितने तुम्हें करने हैं, इसमें नहीं भी पढ़ोगे तब भी उतने कराओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब आप मुझे बताओ कौन सा तरीका सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले और फ्री हो जाओ। ठीक है ना। चलो, तो इसलिए हम इसे बहुत बड़ा नहीं करेंगे। इसमें कैसी गलती है? ट्रांसपोजिशन कैरेक्टर। अगला सवाल, ऋतु दिस दिस। ठीक है, आपसे कहा गया केवल एक फील्ड गलत हो वो वाला चुनो। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, मोहित जयपुर, दो फील्ड गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। राहुल जयपुर, दो फील्ड गलत है, ये नहीं हो सकता। राहुल एक फील्ड गलत है, ये हो गया आंसर। अगला सवाल 74 नंबर, आसान है। डेट सही तरीके से सेम टू सेम किस में लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे ओरिजिनल डेट से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें डेट गलत एंटर हुई है। ठीक है, एक में गलत एंटर हुई होगी। 25 अगस्त 2026, ये देखो 2025, एक जगह गलत हुई है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है ओरिजिनल रिकॉर्ड में फील्ड्स का क्रम है नेम, आईडी, सिटी और एज। वह ऑप्शन चुनिए जिसमें यही क्रम और सही डेटा दोनों है। नाम, देखो इसमें पहले एम्प्लॉय आईडी दे दी इसलिए गलत हो गया। नाम के बाद हमें क्या चाहिए? आईडी चाहिए। ठीक है, नाम आईडी, यहां नाम के बाद इसने सिटी दे दी इसलिए गलत हो गया। नाम, आईडी, देन सिटी और देन एज, इसमें एज पहले दे दी हमें जबकि सिटी बाद में चाहिए थी, गलत। ऑप्शन ए। अगला सवाल, मास्टर रिकॉर्ड से तुलना कीजिए और वह ऑप्शन चुनिए जो ठीक एक फील्ड में अलग है। एक में अलग है बाकी सब में सेम है, बताओ। ऋतु कुमार, EMP458721, दिल्ली 25 मेल। अब आपको मैच करना है इनमें से कि राहुल कुमार, राहुल कुमार, ऋतु कुमार, ऋतु कुमार, क्या होगा। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे कि ठीक एक फील्ड में अलग है, बताओ। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, एक में ही अलग होना चाहिए। अब देखो ऋतु का राहुल हो गया, एम्प्लॉय आईडी में भी अंतर है, दो जगह अंतर है इसलिए ये अलग। ऋतु कुमार, ऋतु कुमार, EMP45, एक एक जगह यहाँ अंतर है बस, बाकी सब कुछ सेम है। इधर अगर हम देखें राहुल कुमार, एक अंतर ये और एक अंतर ये, यहाँ ये भी अंतर है ये भी अंतर, जबकि हमें एक ही अंतर चाहिए और ये बिल्कुल सेम है, सेम भी नहीं चाहिए। ठीक एक फील्ड में अलग है, तो एक फील्ड में अलग कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर रिकॉर्ड के साथ प्रत्येक ऑप्शन की तुलना कीजिए और सबसे अधिक फील्ड एरर वाले ऑप्शन को चुनिए। मतलब इससे इसकी तुलना करो और सबसे ज्यादा एरर जिसमें हो वो आपको बताना है ना। सबसे ज्यादा एरर जिसमें हो मेरे भाई वो आपको बताना है, बताना जल्दी से। अभी दूसरे टाइप पर आने वाले हैं बस हम, अभी हम दूसरे टाइप पर आने वाले हैं।
तो मास्टर रिकॉर्ड के साथ प्रत्येक ऑप्शन की तुलना कीजिए और सबसे अधिक फील्ड एरर वाले ऑप्शन को चुनिए। तो भाई CAPF 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 CRPF नंबर 1 एरर हो गई। HCM 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 ये चारों सही हैं। 2026 नंबर 1 एरर 25 25 25। 45 87 21 दूसरी एरर। 45 87 12 दूसरी एरर, मतलब यहाँ भी एरर और यहाँ भी एरर, ठीक है। दिल्ली, यहाँ तो एरर नहीं है, दिल्ली यहाँ एरर है। तो सबसे ज्यादा एरर कौन से ऑप्शन में मिल रही है हमें? डी में मिल रही है, 3 एरर। अगला सवाल हो सकता है संख्या पूछ ले, सबसे ज्यादा कितनी है? तो 3 है। ये क्या कह रहा है? कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर कीजिए और बताइए कि कितने कैरेक्टर अलग हैं। कंपेयर बोथ एम्प्लॉय आईडीज कैरेक्टर बाई कैरेक्टर एंड डिटरमाइन हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। तो EMP 4 5 4 5 8 7 8 7 1 2 1 2 1 कितने अलग है मेरे भाई बताना, है ना? तो हम कहेंगे 2 अलग हैं भैया, यहाँ 2 की जगह 1 है, 1 की जगह 2 है, ये 2 आपस में चेंज है। अगला ऋतु, फिर एक एम्प्लॉय आईडी दी गई है, फिर एक डेट दी गई है और फिर दिल्ली दिया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि नाम सिटी कंपेयर करके चुनिए। एग्जैक्टली 3 फील्ड सही है, एक गलत है। ऋतु देखो ये दोनों तो 3 फील्ड एग्जैक्ट सही है ऐसा। अच्छा 3 फील्ड, देखो फील्ड का मतलब ऑप्शन नहीं है, फील्ड का मतलब 3 क्षेत्र सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर जयपुर 15 का 2026, यहाँ पर 2 गलतियां हो गई, है ना, जबकि 3 सही चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 721 712 डेट सही है राहुल, देखो यहाँ पर 2 गलतियां हो गई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऋतु एक ठीक है, दूसरी डेट ठीक है, दिल्ली ठीक है। एक बिल्कुल मैच कर रहा होगा और एक में एक एरर होगी। अब हमें बिल्कुल मैच वाला भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जिसमें एक ही एरर हो। इसमें 3 एरर, इसमें 2 एरर, इसमें 2 एरर, इसमें एक, इस तरीके से। अगला क्या कह रहा है भैया? अगला कह रहा है ओरिजिनल और एंटर्ड रिकॉर्ड में पहला गलत फील्ड पहचानिए। पहला गलत फील्ड कौन सा है? ऋतु से ऋतु मैच हो गया, दिल्ली से जयपुर, 25 से 26। देखो गलती तो 3 जगह है, आईडी में भी गलती है, सिटी में भी गलती है, एज में भी गलती है, लेकिन आंसर कौन सा होगा? पहली एरर कौन सी है ना? पहला फील्ड लेफ्ट टू राइट चेक करो, पहला गलत फील्ड कौन सा है? तो आईडी वाला जो फील्ड है ये गलत है। कौन सा? आईडी वाला। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दिए गए 4 रिकॉर्ड्स में से वह रिकॉर्ड चुनिए जिसमें सभी फील्ड्स मास्टर रिकॉर्ड से कंसिस्टेंट हैं, मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो अलीगढ़ वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर 1 एरर दिखते ही आ गई। यहाँ 2001 है, यहाँ 2011 हो गया, नंबर 2 एरर। यहाँ 21 है, यहाँ 12 हो गया, नंबर 3 एरर। डिट्टो सेम कौन सा है? ए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83, देखें और बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताइएगा क्या होगा मेरे भाई। बताओ। तो हम कहेंगे अनिल, अमित और दिल्ली जयपुर 25। आपसे क्या कहा गया है? पहले कुल एरर की संख्या निर्धारित कीजिए और फिर उसी संख्या वाला ऑप्शन चुनिए, ठीक है। तो अनिल अमित एक एरर हो गई, आईडी में दूसरी एरर हो गई और सिटी में तीसरी एरर हो गई, तो टोटल 3 एरर हैं। अगला सवाल, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, जो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो 3 वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉपी पेस्ट मत करो, वो सवाल पर डिपेंड करेगा, है ना। वो किस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई? हमारा वो सवाल पर डिपेंड करेगा। बताएंगे मेरे भाई एक बार जल्दी से क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा? चलिए ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एक भाई पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। देखो एक भाई पूछ रहे हैं ऋतु कौन है? भाई तुमने राहुल का तो नहीं पूछा। ऋतु कुमार एक लड़का है जो कि 25 साल का है और एक पुरुष है, ठीक है। तो नामों के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं होते मेरे दोस्त, समझो इस बात को, ठीक है ना। मतलब दिमाग देखो, ये इस बात की चिंता नहीं है मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मेरा होगा कि नहीं होगा। उन्हें ये जानना है ऋतु कौन है। ओहो ऋतु सर, ओहो भाई, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझो, कमलेश नाम की लड़कियां भी होती हैं, कमलेश नाम के लड़के भी होते हैं, पिंकी नाम की लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो ये जो मजे तुम्हें लेने हैं ना,
वो मजे नहीं मिलने के तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम यहाँ पर किस चीज की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्या होगा, ठीक है। मतलब पढ़ाई से मतलब नहीं है, सर की पर्सनल लाइफ में घुस जाऊं कुछ मिल जाए तो है। मतलब कमाल कर रहे हो। सवाल पे लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि भाई सब कुछ प्रॉपर, लेकिन नहीं। बताओ क्या होगा। तो हम कहेंगे मास्टर रिकॉर्ड से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें ठीक 3 फील्ड में एरर है, ठीक है। ऋतु भाई नाम ठीक है, एक एरर, यहां तो ज्यादा एरर है, नहीं मिली। 3 एरर चाहिए हमें, कितनी, 3 फील्ड में एरर है। राहुल एक एरर, नंबर 2 एरर, और नंबर यहाँ नहीं मिली, यहाँ 2 एरर मिली, यहाँ एक एरर, यहाँ 2 एरर। राहुल राहुल एक एरर, एक एरर, 2 एरर, 2 एरर। यहाँ देखो 4 एरर हो गई और यहाँ हमारी 3 एरर है, हमें 3 एरर वाला चुनना है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर रिकॉर्ड में दिए गए सभी 5 फील्ड को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रत्येक ऑप्शन से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें एग्जैक्टली 2 फील्ड गलत हैं। बताओ मेरे भाई, एग्जैक्टली 2 फील्ड गलत हो वो आपको यहाँ पर देखना है, बताएंगे। मास्टर रिकॉर्ड में दिए गए सभी 5 फील्ड को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीएपीएफ क्या कह रहा है, तुलना करके चुनिए जिनमें 2, सिर्फ 2 ही गलत हों। तो देखो सीएपीएफ 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 सीआरपीएफ, यहाँ नंबर 1, जहां जहां मुझे एरर मिलेगी वहां मैं गोला करता जा रहा हूँ। नंबर 1 एरर। एचसीएम सही है, 2026 होना चाहिए, 25 है। दूसरी एरर, ये भी एरर है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 721 होनी चाहिए, 12 है, ये एरर, ये भी एरर। दिल्ली होना चाहिए, जयपुर है, ये भी एरर, ये भी एरर। हमें कितनी बतानी है, 4 दी। कितनी है इसमें, नहीं हमें बतानी है 2, इसमें 4 दी है, इसमें 3 दी है, दोनों ही नहीं हो सकते आंसर। यहाँ एरर नंबर 1 और यहाँ एरर नंबर 2, ऊपर वाले में है ही नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन एबिलिटी, एक नए टॉपिक की। किसकी, कंपैरिजन एबिलिटी, एक जो नया टॉपिक हमें दिया गया है, इसकी हम इसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपैरिजन एबिलिटी हमारा लिखा हुआ है, ये क्या, देखो हमने यहाँ पर अल्फाबेटिक फिलिंग कर लिया, हमने यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल कर लिया, डेटा चेकिंग कर लिया। अब हम कंपैरिजन एबिलिटी की तरफ चलेंगे, कहाँ पर, कंपैरिजन एबिलिटी की तरफ। चलो भाई, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, है वही चीज, है सब वही, उसे नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, ओवरऑल बात वही है। 84 को चेक कर लेता हूँ भाई, हो सकता है गलती हो गई हो। क्या कह रहा है, ऑप्शन चुनिए जिसमें ठीक 3 फील्ड में एरर है। तो भाई 1 2 3 इसी में तो एरर है। चलो आगे बढ़ो। कंपैरिजन एबिलिटी में सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि दोनों रिकॉर्ड्स की तुलना कीजिए, बताएं कि क्या वे पूरी तरह समान हैं। अच्छा अब देखो ऐसे भी पूछ सकता है, बिल्कुल। क्या होगा आंसर, तो सीएपीएफ एचसीएम 2026 45872 45872 क्या है, क्या कोई एरर है या बिल्कुल मी समान है, क्या है। सीएपीएफ एचसीएम 2026 बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे यस बोथ आर आइडेंटिकल। निर्देश दोनों कोड्स की तुलना कीजिए, बताइए कि किस हिस्से में डिफरेंस है। ईएमपी यूपीएमपी स्टेट में अंतर है, और 458 721 सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है, तो हम कहेंगे भैया यूपीएमपी जो है हमारा, इसमें हमें अंतर दिया गया है। कहाँ पर, यूपीएमपी जो है इसमें डिफरेंस है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों नंबर्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कीजिए और कुल डिफरेंस की संख्या बताइए। 458721, अंतर कितने हैं, 2 संख्याओं में अंतर है, उल्टी पुल्टी हो गई है। अगला सवाल, कैरेक्टर समान पोजीशन पर समान है, कितने कैरेक्टर ऐसे हैं, मतलब हर सवाल में अलग अलग चीज दी हो सकती है। कंपेयर बोथ स्ट्रिंग्स एंड डिटरमाइन हाउ मेनी कैरेक्टर मैच द सेम पोजीशन। तो एबीसी 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 3 मैच कर रहे हैं, 4 5 8 6 के 6 मैच कर रहे हैं, 6 के 6 मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों कोड्स को लेफ्ट टू राइट कंपेयर कीजिए और पहली अलग पोजीशन बताइए। पहली ऐसी पोजीशन जो अलग हो, सीएपीएफ 458721, कोई भी एरर, कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रिकॉर्ड्स में, आपके मन में सवाल आ रहा होगा भैया कितने क्वेश्चन है, भाई 150 क्वेश्चन है। कितने, 150 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक टाइप आपका क्या हो जाएगा, हर एक टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 91 हो गए लगभग, आधे 30 से 40 मिनट में हमारा, मतलब 2 2.5 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हमारे
दोनों हर तरीके के सवाल हो जाएंगे। तो नीचे दिए गए 4 रिकॉर्ड्स में वह रिकॉर्ड चुनिए जो बाकी 3 से अलग है। तो हम क्या कहेंगे भाई, बीएसएफ 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 बीएसएफ, एचसीएम 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 एचसीएम, 2026 2026 2025, एक ही तो अलग है। अगला, दोनों एंट्रीज की तुलना कीजिए और बताइए कि किस सिंबल पर डिफरेंस है। तो भाई हम कहेंगे दूसरे नंबर पर जो है फर्स्ट सेपरेटर जो हमें दिया गया है उसी में अंतर है। फर्स्ट सेपरेटर जो हमें दिया गया है उसी में अंतर है, फर्स्ट सेपरेटर में। ठीक है भैया। अगला सवाल, दोनों रिकॉर्ड्स की तुलना कीजिए और बताइए कि किस फील्ड में डिफरेंस है। भाई नाम सही है, एज में डिफरेंस है। कहां पर, ऋतु 25 दिल्ली मेल, ऋतु 26 दिल्ली मेल, डिफरेंस कहां पर है, एज में। अगला, अगेन कहा गया है कुल कितने फील्ड अलग हैं। तो एक नाम का फील्ड अलग है, एम्प्लॉय आईडी सेम है, सिटी का फील्ड अलग है। तो कितने फील्ड अलग है मेरे भाई हमारे, हम कहेंगे भैया सब कुल 2 फील्ड अलग हैं। अगला सवाल, अगेन बताइए कि कितने कैरेक्टर पोजीशन अलग है। तो हम कहेंगे ये सब मैच कर रहा है, बस 2 ही अलग हैं। अगला सवाल, फिर आपसे दिया गया है कि ऋतु 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 राहुल अमित, आपसे कहा गया है कि जिसमें ठीक एक फील्ड अलग है। देखो अब यहाँ पर 21 का 12 हो गया, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, भाई 2 फील्ड तो इनमें गलत हो गया, हमें एक वाला चाहिए गलत, तो ये वाले में हमारा एक गलत। अगला, सबसे अधिक डिफरेंसेस वाले ऑप्शन को चुनिए। इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि कंपेयर ईच ऑप्शन विद द मास्टर रिकॉर्ड एंड सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंसेस। इनमें से उसे चुनना है जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा दिया गया हो। कितना दिया गया हो मेरे भाई, सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसमें आपको दिया गया हो। तो हम क्या कहेंगे, मैच करो सबसे ज्यादा डिफरेंस। देखो सिटी में डिफरेंस, नाम में डिफरेंस, और हमारा इसमें, इससे ज्यादा क्या ही डिफरेंस होगा, तीनों ही चीजों में अंतर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि रिकॉर्ड की तुलना ऑप्शन से करके सबसे कम डिफरेंसेस वाले ऑप्शन को चुनिए। सीएपीएफ एचसीएम 2026, तो सीएपीएफ सीएपीएफ सीएपीएफ, देखो सीआरपीएफ क्या कह रहा है, सबसे कम डिफरेंसेस वाले ऑप्शन को चुनिए। इसमें एक हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ एचसीएम 2 हो गई, और ये 26 का 25, इसमें तो 3 ही एरर है। एचसीएम होना चाहिए, यहाँ एचसीएक्स है, एक एरर है, ठीक, एक एरर है, और ये दूसरी भी एरर है। यहाँ 3 एरर, यहाँ 2 एरर, यहाँ एक एरर, यहाँ नो एरर। तो सबसे कम एरर किसमें है, इसमें। आगे अगर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोनों डेट्स की तुलना कीजिए और बताइए कि कंपोनेंट में डिफरेंस है। 15 अगस्त 15 सितंबर, किस में अंतर है बताओ भाई। ये बातें पूछने वाली थोड़ी ना होती हैं, इन्हें तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। चलिए, तो हम कहेंगे मंथ में अंतर है। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, 47585421 785421 मैच कर रहा है। बताइए कि पहला अलग डिजिटल पोजीशन कौन सा है। तो कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जो कि अलग है, तो नो डिफरेंस। अगला सवाल, दोनों 8th कैरेक्टर कोड्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कीजिए और बताइए कि कितने कैरेक्टर समान हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 समान है जी, 6, क्योंकि ये दोनों में अंतर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल मेरे भाई, है ना। तो हम कहेंगे कि मास्टर रिकॉर्ड से तुलना करने पर ऑप्शन चुनेंगे जिनमें ठीक 3 फील्ड अलग हैं। कितने, 3 फील्ड्स एग्जैक्टली डिफरेंट, 3 फील्ड अलग हैं हमारे। बताओ एक बार। चलो आगे अगर हम देखते हैं तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। कल रीजनिंग की आपकी कोई क्लास है सुबह 8 बजे, हाँ है ना। कल कुलदीप सर के 8 बजे एक रीजनिंग की क्लास है, आप लोग उससे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। वो शेड्यूल मिल जाएगी आपको सुबह 8 बजे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ऋतु ऋतु राहुल राहुल, आंसर क्या कह रहा है, 3 अलग हैं। देखो एक अलग तो सब में हो गया, दूसरा अंतर सब में हो गया, तीसरा अंतर हो गया, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ 3 ही रहा, और यहाँ ये। भाई सबसे ज्यादा क्या है, 3 किस में है, इसमें है। अगला सवाल, दोनों रिकॉर्ड्स को लेफ्ट टू राइट कंपेयर कीजिए और पहला डिफरेंस किस फील्ड में है, वह किस प्रकार का है। ये दोनों बातें आपको बतानी, किस प्रकार का है और कौन सा है, ये दोनों ही बातें मेरे भाई आपको यहाँ पर बतानी होंगी। बताना जल्दी से। बताओ, तो हम क्या कहेंगे, देखो ऋतु ऋतु ठीक है, यहाँ पर अंतर है, और किस चीज का अंतर है,
भैया आईडी और डिजिट, आईडी और डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ऑप्शन की तुलना करके सबसे अधिक अलग फील्ड वाला ऑप्शन चुनिए। सबसे अधिक फील्ड वाला ऑप्शन जिसमें सबसे ज्यादा अंतर हो। नंबर 1 अंतर, नंबर 2 अंतर, नंबर 3 अंतर और नंबर 4 अंतर। 4 अंतर तो यहाँ हो गए। PAPF HCM ठीक है 25, एक अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर। भाई 4 से ज़्यादा क्या ही मिलेंगे, 4 ही अंतर हैं, है ना, 4 ही अंतर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, आईडीज की तुलना करके बताइए कि पहला अलग अलग कैरेक्टर किस पोजीशन पर है। पहला अलग कैरेक्टर हमारा जो है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहला जो अलग कैरेक्टर है वो 7वें नंबर पर है। आप खुद चेक कर लें एक बार, है ना, आप चाहें तो एक बार खुद से क्या कर सकते हैं दोस्त, चेक कर सकते हैं कि पहला अलग जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर है। वेरी गुड, बताओ भाई जल्दी से। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पहला अलग कैरेक्टर किस पोजीशन पर है इसमें। तो देखो EMP44558872 नंबर 1, मतलब पहला जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर। अगला सवाल, दोनों रिकॉर्ड की तुलना कीजिए और बताइए कि कितने फील्ड्स समान हैं और कितने अलग हैं। ठीक है, ऋतु राहुल एक फील्ड अलग है, नंबरिंग समान है, एक सेम एक अलग, एक सेम एक अलग, ठीक है, दो सेम एक अलग, दो सेम दो अलग, दो सेम तीन अलग। बताओ आंसर क्या होगा, बताना मेरे भाई आंसर क्या होगा हमारा, है ना, आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे एक बार जल्दी से। चलो पहले इस वाले का सवाल बताओ, फिर 95 96 को देख लेंगे। हो सकता है भाई मुझसे एक आध में गलती हो जा रही हो, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कायदे में नहीं होनी चाहिए, वो बात जेन्युइन है, मैं मानता हूँ ये बात, बट आपको ओवरऑल चीज समझ में आ रही है वो जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको याद करके ले जाना, आपको चीज सीखनी है कि है क्या। ठीक है, तो क्या होगा भाई बताना, कितने फील्ड समान है। तो देखो ये और ये एक समान और दो समान, दो समान है तीन अलग हैं, तो दो सेम और तीन डिफरेंट, ऐसे पूछता है। बताओ क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे भाई। तो मास्टर रिकॉर्ड के साथ सभी ऑप्शंस की तुलना कीजिए और सबसे कम एरर वाले ऑप्शंस को चुनिए। सबसे कम एरर्स वाले ऑप्शंस को चुनिए, बताएंगे एक बार जल्दी से। तो क्या होगा आंसर हमारा, ऋतु और ये, बताओ आंसर। मास्टर रिकॉर्ड के साथ सभी ऑप्शंस की तुलना कीजिए और सबसे कम एरर वाले ऑप्शंस को चुनिए। ठीक है, तो ऋतु, राहुल, राहुल, अमित। देखो नंबर 1 एरर, नंबर 2 एरर और नंबर 3 एरर। यहाँ तो 4 हो गई, हमसे पूछा गया सबसे कम एरर होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है, एक एरर यहाँ हो रही है और ऋतु, अच्छा एक एरर यहाँ है, बट यहाँ सिर्फ एक ही एरर है, तो बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, बी जो है हमारा, ये इसका एक सवाल एक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, तो इस सवाल को देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है भैया। तो हम क्या कहेंगे, CAPF HCM 2026 दिल्ली, क्या होगा आंसर। CRPF, दो फील्ड इनकरेक्ट है, तीन फील्ड करेक्ट है, ऐसा ढूंढना है। हम सारा ही चेक कर लेते हैं, एक, दो, तीन एरर, चार एरर, पांच एरर।
ये तो आंसर होगा नहीं। एक एरर, दो एरर, तीन एरर। आगे अगर हम देखें, एक एरर, तीन एरर है और दो करेक्ट है, जबकि हमें क्या चाहिए, दो एरर, दो एरर तीन करेक्ट। तो दो एरर तीन करेक्ट कौन से में है, बी ऑप्शन में है। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो अब हम आ जाते हैं स्पेलिंग चेकिंग पर। और स्पेलिंग चेकिंग जो कि आपका इंग्लिश का टॉपिक है, उसके सवाल है मेरे भाई। तो एक बार बताएंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही है। स्पेलिंग मिस्टेक वाला प्लीज, तो आ गया बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी आपका, है ना। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर। बताओ कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट ये वाली सही है, नहीं, एन आता है साथ में। गवर्नमेंट नहीं, गवर्न, ये भी गलत है। कौन सी सही है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान कीजिए। गलत, ऑफिस सही है, रिकॉर्ड सही है, रिसिप्ट सही है, फाइल सही है। बताओ कौन सा सही है इनमें से और कौन सा हमारा गलत है ना। तो हम कहेंगे कौन सी गलत है हमारी, ये वाली गलत है, RECEIPT, है ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन फिर आप क्यों ना कर लें, ये हमारे आपको मतलब देखने पड़ेंगे स्पेलिंग एरर। अब वर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में सही स्पेलिंग चुनिए। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, कौन सी स्पेलिंग इनमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 113 बताना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 113 जो है हमारा, वो कौन सी सही है। तो हम कहेंगे भैया ऑप्शन ए जो है डिपार्टमेंट, ये सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित चार वर्ड में गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को पहचानिए। इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सही है डेफिनेटली। सेपरेट या फिर नेसेसरी, कौन सी स्पेलिंग गलत है मेरे भाई। तो हम क्या कहेंगे बताना एक बार जल्दी से, और मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, है ना बस। बताइए, है ना। वेरी गुड। तो क्या होगा मेरे भाई इस सवाल का आंसर हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 114। सी जो है हमारा इस पे की स्पेलिंग क्या है, हम कहेंगे ये गलत स्पेलिंग है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही स्पेलिंग वाले वर्ड का चयन कीजिए। एकोमोडेशन, 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 भैया कौन सा होगा बताओ। इनमें से आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है। सही स्पेलिंग किसकी है ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना डबल सी और डबल एम आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में से गलत स्पेलिंग की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म। मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिकमेंडेशन, गलत बतानी है ना। 116 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से आपको गलत बतानी है, और इसमें बहुत ज्यादा समय हमारा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो रिकमेंडेशन हमारा लिखा है इसमें दो, बताओ मेरे भाई हमारा जो रिकमेंडेशन लिखा है क्या ये सही लिखा है आपका। तो भैया रिकमेंडेशन में दो सी नहीं होती है ना, रिकमेंडेशन में दो सी नहीं होती, डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह सही है। प्रिविलेज्ड जो हम एक शब्द यूज करते हैं, उसकी इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। सही स्पेलिंग हमारी कौन सी होगी, तो हम कहेंगे प्रिविलेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वर्ड्स में गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनिए। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड जो है हमारा वो कौन सा है। कौन सा गलत है बताओ।
मिसलिनियस सही है, ब्यूरोक्रेसी सही है, मिलेनियम गलत है। अगला, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ भाई, तो मैं इसमें सिर्फ टिक ही लगाऊंगा आपके लिए। निम्नलिखित ऑप्शंस में से क्लेरिकल वर्क से संबंधित सही स्पेलिंग चुनिए। स्टेशनरी की सही स्पेलिंग कौन सी है हमारी, है ना, बताएंगे एक बार। स्टेशनरी की जो है हमारी वो सही स्पेलिंग इनमें से कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ बता पाएंगे भैया ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान कीजिए, है ना। ओकेशन, ऑक्यूरेंस, कैलेंडर या फिर एम्बेरसमेंट, क्या होगा मेरे भाई, बताना जल्दी से। बताओ, तो हम कहेंगे गलत स्पेलिंग जो है हमारी वो ये है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही स्पेलिंग वाला एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड चुनिए। इनमें से कौन सा हमारा सही स्पेलिंग वाला एक वर्ड है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 121, तो ऑप्शन ए जो है ये इस सवाल का सही हो जाएगा। अगला सवाल, चार वर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनिए, है ना। चार दिए गए हैं, उनमें से एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसे आपको चुनना है, बताओ। तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम कंटेक्स्ट में सही है ना, बताएंगे मेरे भाई। क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 123 का, वह वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम कंटेक्स्ट में सही है, क्वेश्चन नंबर 123। तो हम कहेंगे भैया ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से केवल इस गलत स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान करें। कोई एक ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सबकी सही है, तो वो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली इंडिपेंडेंट सही है, नीचे वाली इंडिपेंडेंट गलत है हमारी। अगला सवाल अगर हम देखें, निर्देश निम्नलिखित चार क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स में से गलत स्पेलिंग वाले वर्ड का चयन कीजिए, प्रत्येक वर्ड की स्पेलिंग पूरी तरह चेक कीजिए। हाँ, तो एक्नॉलेजमेंट, एकोमोडेशन, रिकमेंडेशन या फिर मेंटेनेंस, क्या होगा हमारा, कौन सी इनमें से हमारी कैसी है, सही है और कौन सी गलत है। 125 नंबर क्वेश्चन, तो मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग हमारी दी गई है ये क्या है, ये हमारी यहाँ पर मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है। और अब हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग की, जिसके बारे में भाई मुझे तो नहीं आता कुछ भी, तो देख लेते हैं फिर भी, है ना। अगर कहीं इंग्लिश का सवाल हुआ उसे तो हम छोड़ देंगे भाई। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे दिए गए चार एंट्रीज में से वह एंट्री चुनिए जिसमें स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर जिसमें है ये आपको बताना है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत दी थी। अगला सवाल, निम्न रिकॉर्ड में से वह रिकॉर्ड चुनिए जिसमें डिजिटल एरर है। कैसी डिजिट एरर है हमारी, डिजिट की एरर। ई एम पी 454545 878787 212121, बताएंगे आंसर क्या होगा। तो हम कहेंगे EMP4587, EMP4587, EMP4587 डिजिट एरर है। EMP 4444555555 888887, इसमें एरर है भैया एक जगह। अगला सवाल अगर हम देखते हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वह एंट्री चुनिए जिसमें सेपरेटरी सिंबल का गलत उपयोग हुआ है। इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्ट द एंट्री इन विच अ सेपरेटर सिंबल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। UP32 CAPF, UP32 CAPF, UP32 CAPF, ये सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, दिए गए रिकॉर्ड्स में वह रिकॉर्ड चुनिए जिसमें डेटा गलत दर्ज है। 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026, 25 वाला गलत है। अगला, फिर वही वाले सवाल हैं हमारे कि बताना है आपको यहाँ पर, बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, सिलेक्ट द एंट्री कंटेनिंग वन इनकरेक्ट कैरेक्टर। कौन सा इनमें से हमारा कैसा है, कौन सा हमारा इनमें से ऐसा है जो अलग है। तो CAPX, CAPF, CAPF, CAPF 45 87 21, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्न रिकॉर्ड में से वह रिकॉर्ड चुनिए जिसमें सिटी फील्ड गलत है। सिटी गलत है, तो भाई सिटी सिर्फ एक ही जगह पे गलत है हमारी। अगला सवाल, निम्न वर्ड में गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चुनिए। इनमें से ऐसा चुनना है जिसकी स्पेलिंग कैसी होगी,
गलत होगी, है ना। तो हम कहेंगे रिसीव की जो स्पेलिंग है हमारी वो गलत है, क्योंकि आई ई नहीं ई आई होता है। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ओरिजिनल और एंटर डेटा को कंपेयर कीजिए और एरर का प्रकार बताइए। कंपेयर द ओरिजिनल एंड एंटर डेटा एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। स्पेलिंग एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, डिजिट अरेंजमेंट एरर, या फिर सिंबल एरर, या फिर डेट एरर। नीचे दिए गए ओरिजिनल और एंटर डेटा को कंपेयर करिए और एरर का प्रकार बताइए। 4587। तो भैया ट्रांसपोजिशन डिजिटल एरर है ये वाला। अगला सवाल, ओरिजिनल रिकॉर्ड से तुलना करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें ठीक एक एरर है। एक एरर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। दिल्ली दिल्ली देखो, यहाँ तो दो दो एरर हो गई, ये तो हो नहीं सकता। अमित भाई ये वाला जो है इसमें एक एरर है। अगला सवाल, ओरिजिनल और एंटर्ड रिकॉर्ड की तुलना कीजिए और पहला गलत फील्ड पहचानिए। बताओ पहला गलत फील्ड कौन सा है। तो आईडी नंबर जो है हमारा, ये पहला गलत फील्ड है। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, बताओ। पहला आईडी नंबर जो है ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल और एंटर्ड रिकॉर्ड में कुल कितने फील्ड में एरर है ये बताइए। बताओ भाई, खुद से करो अब धीरे धीरे एक बार, क्या होगा आंसर बताना। बताइए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अमित ये और राहुल, ये क्या होगा आंसर। कुल कितने फील्ड में एरर, देखो एक एरर, दूसरी एरर, तीसरी एरर, तीन में है। अगला सवाल, है ना। अब क्वेश्चन हमारे काफी तक रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो क्लरिकल एप्टीट्यूड टॉपिक है वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। कुछ चीजें बच रही हैं, 13 सवाल और बच रहे हैं, उन्हें देखेंगे। कि एंटर्ड नंबर की तुलना कीजिए और पहचानिए कि क्या दो एडजेसेंट डिजिट की पोजीशन आपस में बदल गई हैं। क्या बदल गई हैं आपस में, जी हाँ। अड़ोसी पड़ोसी सतह की जो है ये आपस में बदल दी गई हैं, तो यस। अगला सवाल, मास्टर रिकॉर्ड से कंपेयर करके वह ऑप्शन चुनिए जिसमें दो फील्ड गलत हैं। जिनमें क्या है, दो फील्ड हमारे गलत हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2, दो फील्ड गलत हैं, ठीक है। बाकियों में देखो, इसमें हमारा एक दो, राहुल ये और एक गलत, दूसरा गलत, ठीक है। ये दोनों सेम ही थे लगभग। अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारा एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो राहुल ऋतु इन दोनों में हमारा, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो केवल एक गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे जिसमें ठीक दो फील्ड गलत है। अब दो फील्ड दो ऑप्शन में गलत है, राहुल यहाँ पर, एज और ये, तो इसमें ये दोनों ही आंसर होंगे। इस सवाल में कुछ एरर है, इसमें बी और सी दोनों में ही क्या है, दोनों में ही दो दो फील्ड गलत हैं आपके। अगला सवाल अगर हम देखते हैं 139, नीचे दिए गए कोड में करेक्ट फॉर्मेट से कौन सा हिस्सा अलग है यह पहचानिए। तो CAPF HCM 2026 HCX। एक बार आप मुझे इस सवाल का आंसर बताएं, तब तक मैं एक काम कर लेता हूं जरूरी। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया, एक बार इस सवाल का आंसर बताएंगे। क्या, चलिए, तो क्या होगा आंसर, हम यहाँ पर देखेंगे CAPF HCM 2026 HCX। तो आंसर कौन सा है, कौन सा हिस्सा अलग है। तो भैया ये वाला जो है हमारा सेपरेटर तो अलग है नहीं, ये वाला हिस्सा अलग है।
अगला सवाल, नीचे दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड में गलत स्पेलिंग पहचानिए। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी स्पेलिंग आपकी कैसी है, गलत है, बताओ जल्दी से। एकोमोडेशन जो है हमारा मेरे भाई, इसकी स्पेलिंग कैसी है, गलत है। अगला सवाल अगर हम बढ़े आगे, तो ओरिजिनल और एंटर्ड रिकॉर्ड की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सा फील्ड में एरर है। ऋतु ये भैया दो एरर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्या कह रहा है, तो आईडी और सिटी दोनों में अंतर है। अगला सवाल, तुलना करके पहचानिए जिसमें केवल एक एरर है, एक ही एरर होनी चाहिए। रिपीटेड सवाल है मेरे भाई ये। सीएपीएफ एचसीएम 2026 दिल्ली एक भी एरर नहीं है, सीएपीएफ एचसीएम 2025 एक एरर है। अगला सवाल अगर हम देखें, तो दोनों रिकॉर्ड की तुलना करके कुल डिफरेंसेस की संख्या बताइए। एक अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, 3 अंतर है टोटल। आपके मन में आ रहा होगा कितनी देर सवाल क्लास और चलेगी, 5 मिनट है ना, 150 सवाल है बस। ओरिजिनल कोड से तुलना करके बताइए कि एंटर्ड कोड में कौन सा कैरेक्टर गलत है ना। तो एचसीएम भैया 2 की जगह 3 आ गया है, तो 2 वाला जो है एंटर्ड कोड में ये गलत है। अगला 26 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2025, कौन सा गलत कंपोनेंट है, 26 अगस्त 2026, 26 अगस्त 2025, तो हम कहेंगे जो ईयर हमें दी गई है ये हमारी गलत है। अगला सवाल, मास्टर रिकॉर्ड से तुलना करके बताइए कि ऑप्शन में कितने फील्ड्स गलत हैं। ऋतु, दिस, बताओ मेरे भाई, बताएंगे, तो हम कहेंगे कितने फील्ड्स गलत हैं। देखो एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी किए हैं इसने क्लास में। नीचे दिए गए ऑप्शंस में वह रिकॉर्ड चुनिए जो मास्टर रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता, अर्थात उसमें कोई डिफरेंस मौजूद है। तो देखो 3 मैच कर रहे होंगे, EMP4 EMP4 5 58 58 58 721 58 721 721, ये वाला बिल्कुल मैच नहीं करता, बाकी के मैच करते हैं। अगला, करेक्ट सीक्वेंस नेम आईडी सिटी एंड एज, वह ऑप्शन चुनिए जिसमें सीक्वेंस गलत है। जिसमें सीक्वेंस कैसा है मेरे भाई, हमारा गलत सीक्वेंस है, ये हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है, फिर आईडी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर सिटी होनी चाहिए, नाम सिटी, हाँ वह ऑप्शन चुनना जिसमें गलत हो, एक ही गलत है भाई फिर तो। 49 सुरेश और एम्प्लॉय आईडी हमें दी गई है, आपसे कहा गया नाम की स्पेलिंग और आईडी दोनों सही है, बिल्कुल मैच कर रही है सुरेश। यहाँ पर डबल एच आ गया, ये गलत है। यहाँ पर EMP4 58271 ये गलत हो गया। यहाँ पर 712 ये गलत हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। और आखिरी सवाल हमारा आज की क्लास का, अगेन वही चीज दी गई और पूछा गया वह ऑप्शन जिसमें ठीक 3 फील्ड गलत है। ठीक है, देख लेंगे भैया। CAPF ठीक है, SCM ठीक है, 2025 गलत है, ये गलत और ये गलत, 3 फील्ड गलत है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा क्लरिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन था, ये आपको हर एक चीज मैंने यहाँ पर अच्छे से करा दी, चाहे वो हमारा कोई सा भी हो। ठीक है, तो अब आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड करके इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भैया देखो ओवरऑल बात क्या है। ओवरऑल बात ये नहीं है कि इसी प्रकार के सवाल आएंगे या कैसे सवाल आएंगे, 5 मिनट मेरी बात सुन करके जाइएगा। ओवरऑल बात ये है कि इसमें इस तरीके के सवाल आते हैं जिन्हें आप स्वयं वहां पर अपने कॉमन सेंस के माध्यम से कर सकते हो। मतलब इसे पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं होती, इसमें कुछ भी रटने की नीड नहीं होती, कुछ नोट्स बनाने की नीड नहीं होती। जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए रहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आप उस सवाल का आंसर कर रहे होते हैं। बस इतना ही काम होता है हमारे क्लरिकल एप्टीट्यूड का। वैसे तो उम्मीद नहीं है इसके पूछे जाने की, बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ करके जाएंगे। तो एक आइडिया जो हो सकता था वो आपको मिल गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि भैया जो क्लरिकल एप्टीट्यूड में सिर्फ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है हमारे। एक है स्पेलिंग चेकिंग, एक है हमारी स्पेलिंग चेकिंग, और एक है मेरे भाई हमारी, एक है हमारी एरर एरर स्पॉटिंग। तो आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि भैया वो वाली मैराथन नहीं इंग्लिश की जिसमें हमें सब कुछ पढ़ना